अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, खबर आज एक ही है जो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से। पहली खबर तो यह है कि जजेस पर इंथ्राक्स का हमला, ताकतवरों ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। दूसरी खबर यह है, मैंने आपको कल ही कहा था कि जस्टिस अतर मिन अल्लाह जो हैं वो परेशानी का बाइस होंगे, और वही हुआ। आज उन्होंने समाअत के दौरान क्या किया उस पर बात करूंगा। और तीसरी खबर यह है कि समाअत से पहले ताकतवरों की चीफ जस्टिस से 2.25 घंटे मुलाकात क्यों हुई, किस वजह से इस समाअत से पहले उन्होंने 2.25 घंटे चीफ जस्टिस से मुलाकात की। और उसके बाद एक और खबर भी है कि चेयरमैन सेनेट हमारे कौन होंगे। सबसे पहले चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात कर लें कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो इंतखाबात हुए हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट के तीनों उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहें या ना चाहें, अनवारुल हक काकड़ जो कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म थे, उनकी खिदमात का उनको सिला दिया गया, वो भी कामयाब हो चुके हैं। और मोहसिन नकवी जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे निगरान, वो भी कामयाब हो चुके हैं। और फैसल वाउडा जो तर्जमान थे इस्टेब्लिशमेंट के मुल्की मीडिया पे, वो भी कामयाब हो चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प अमर जो है वो फैसल वाउडा का है कि फैसल वाउडा सेनेट के इंतखाबात के रोज़ उन्होंने सिंध असम्बली तक जाना गवारा नहीं किया कि वो अपने वोटरों से मिलते, उनसे जाके जो तरीक़ाकार है। हम खुद सेनेट के इंतखाबात पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में कवर करते रहे हैं कि उम्मीदवार आकर अरकान असम्बली जो कि उनके वोटर्स होते हैं उनसे आके दरख्वास्त करते हैं, अपनी कंपेन करते हैं। लेकिन फैसल वाउडा ने कमाल ही कर दिया, उन्होंने सिंध असम्बली जाना गवारा नहीं किया। और इस मौके पर जो अरकान असम्बली थे वो वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी और MQM के जो थे वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे, जो उनको वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मजबूरी के आलम उनको वोट दिया और वो कामयाब हो गए। इसी तरह मोहसिन नकवी के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए उस पर पंजाब की चारों जमातों की तरफ से वो कागजात नामजदगी थे। 2 कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए, इसमें एक नून लीग और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से था, जबकि दूसरा पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से था। और ये जाहिर करना मकसूद था कि उनको पंजाब की तमाम सियासी जमातों की हमायत हासिल है। इस तरह ताकतवरों ने इन तमाम चारों सियासी जमातों को, सिंध में उन दोनों यानी पीपल्स पार्टी और MQM को, और पंजाब में इन चारों को नंगा कर दिया। अब फैसला ये होना है कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा। उसके लिए अनवारुल हक काकड़ और फैसल वाउडा में बड़ा सख्त मुकाबला है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को तो पहले ही चेयरमैन PCB और वफाकी वजीर दाखिला का ओहदा मिल चुका है, तो वो तो इस दौड़ से बाहर है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ और फैसल वाउडा को चेयरमैन सेनेट लाने के लिए अब देखना है। मैं वो दिन मैं देखने का मुंतज़र हूँ कि जब नवाज शरीफ और जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट का नामजद करदा, अब सेनेटर्स तो उन्होंने मुंतखब करवा दिए हैं और उनका नामजद करदा चेयरमैन सेनेट तैनात करेंगे। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि मैंने आपसे कल कहा था कि इस समाअत में इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस के लिए सबसे ज़्यादा खतरा जस्टिस अतर मिन अल्लाह है, और वही हुआ। आज की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने अटारनी जनरल की तबीयत साफ कर दी और उन्होंने बड़े ही सख्त रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स मैं आपको उनके पढ़ के सुना देता हूँ। उनका कहना था कि सबको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन सब ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अटारनी जनरल को कहा कि एक टाइम तक उन्होंने अटारनी जनरल को कहा कि आप कहते हैं कि एक टाइम तक मुदाखलत थी, यानी कि अब नहीं है, लेकिन जजेस के खत से पता चलता है कि अभी तक मुदाखलत हो रही है। ये बड़े सख्त रिमार्क्स थे जो उन्होंने आज की समाअत के दौरान कुछ देर पहले अटारनी जनरल से गुफ्तगू करते हुए दिए। और इस रिमार्क्स के साथ ही वो तमाम सिस्टम जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा था वो नंगा हो गया। और इससे पता लग गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले और उससे पहले अप्रैल 2022 में PTI की हुकूमत की रजीम चेंज करने में, और उसके बाद फिर जो पूरा 16 माह PDM की हुकूमत चली उसमें, और फिर इंतखाबात जो हुए, इंतखाबात से पहले, इंतखाबात वाले दिन और फिर इंतखाबात के बाद आज तक मुदाखलत हो रही है। ये अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स थे जिसने इस पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया। अब दूसरी खबर यह थी कि समाअत से पहले किन ताकतवर शख्सियात ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, वो भी 2.25 घंटे तक। DG ISI और DG मिलिट्री ऑपरेशन की मुलाकात हुई, उनके साथ अटारनी जनरल भी थे, और इस समाअत के हवाले से ही यकीनन मुलाकात हुई होगी। अभी तक खबर तो बाहर नहीं आई कि क्या बात हुई,
लेकिन ये बड़ी अहम मुलाकात थी कि समाज से कुछ देर, यानी ये समाज से पहले आप यानी कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं, यानी ISI पे इल्ज़ाम है, DGISI पे इल्ज़ाम है, वो लोग चीफ जस्टिस से मुलाकात कर रहे हैं और यकीनन इसी समात के हवाले से ये मुलाकात थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस हवाले से कोई ख़बर मेरे तक पहुँचे तो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और अब आखिरी खबर के जजेस पे जो इंथ्रॉक्स के पैकेट के ज़रिए हमला किया गया, ये ताकतवरों ने क्या पैगाम दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये तकरीबन जो हैं 8 चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के जो ओहदेदार हैं उनको भी ये पैकेट दिए गए हैं। तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि आला तरीन अदालतों के जजेस को अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस तरह ट्रीट करेगी तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फिर बाकी मुल्क में कौन बाकी बचता है, बाकी मुल्क में क्या बाकी बचता है। क्या ये जजेस जो खुद को इंसाफ नहीं दे पा रहे, ये आपको या मुझे इंसाफ दे सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये एक तारीखी, मेरी नज़र में ये एक तारीखी लम्हात हैं। एक बार पहले भी हम तारीखी लम्हात के चक्कर में इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली थी उसमें हम समझते थे कि शायद पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है और उस वक्त भी हम ये कहते थे ये बड़े तारीखी लम्हात हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा ये यकीन ज़रूर है कि ये बड़े तारीखी लम्हात हैं और इसमें फ़ैसला होना है कि पाकिस्तान की सिमत क्या होगी। क्या जिस तरह इमरान खान को सज़ाएँ दी गई 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले 3 सज़ाएँ, जो उनके बदतरीन मुखालिफ, मैं बदतरीन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सियासी जमातों में मुखालफत होती है लेकिन उसमें कुछ रहनुमा ऐसे होते हैं जो इस मुखालफत में हर हद पार कर जाते हैं। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून में इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठकर ये इतराफ़ किया है कि इमरान खान को, और बाकायदा उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि कानून का अदना तालिब होने के तवज्जुह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों मुकदमात में सज़ा गलत हुई है और ये जिस जज साहब के पास भी पेश होगी ये पहली पेशी पे ही उड़ जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि PTI का वो बयानिया दुरुस्त था या उससे पहले नवाज शरीफ का वो बयानिया दुरुस्त था जो पनामा केस में उनको सज़ा हुई, और जिस तरह उनको सज़ा दी गई उसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग थी, लीगल इंजीनियरिंग उसको आप कह सकते हैं। और उसी तरह इमरान खान भी ये जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उसको तक़वियत मिलती है इससे कि उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे बनाए गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर ही उनको सज़ाएँ दी गई हैं। तो ये फ़ैसला होना है अब, और ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर अब मुनहसर है कि उन्होंने जो बल्ले का इंतखाबी निशान लेकर जो मैं उसको शर्मिंदगी कहूँगा या कालक कहूँगा उन्होंने अपने दामन में समेटी है, ये मौका है उनके पास कि उस दाग को धो दें। लेकिन अगर वो इस मौके पे भी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और वो एक इश्तिहार है कि दाग तो अच्छे होते हैं, तो यकीन मानिएगा चीफ जस्टिस साहब ये दाग किसी सूरत अच्छे नहीं हैं। आपका ये दौर अदलिया की तारीख में इंतहाई पस्ती का दौर गिना जाएगा। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।